फ्रेंड्स, हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। आज जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो संस्कृत लैंग्वेज से रिलेटेड है, जो सीटेट में लैंग्वेज पूछी जाती है। पीआरटी और टीजीटी दोनों पेपर में पूछी जाती है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। एक शिक्षक बी कक्षाया ओडिया भाषी छात्रान् आंग्ल भाषां शिक्षयति, तस्य कृते स ओडिया भाषाया भिन्न भिन्न प्रकार वाक्यानाम् आंग्ल भाषायाम् अनुवादं कारयति। एतेन मार्गेण अधोगत कथनेषु किम उचितम। तो इसके 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। एतेन रूढ़ात्मक प्रयोगे समस्या भवति, आंग्ल भाषायां सहज दक्षता लभेत, एष मार्ग प्राथमिक कक्षाणां कृते उचित न तु माध्यमिक कक्षाणां कृते, एष संप्रेक्षणात्मक मार्ग वर्तते। तो इसका जो आंसर है वो है ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कथेत्र पाठ अधोगत पाठ संलग्न प्रकारेषु कथम स्वीकरोति। विषय अर्थश्च वृत्तांत कथानकम च रूपक उपमा च तुलना भेद सूचनम च। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। अगला है षष्ठ कक्षाया आंग्ल पाठ्य पुस्तके वर्षा जल संरक्षणे उपरि एक पाठ अस्ति। पाठस्य आरंभात् पूर्व शिक्षक छात्रान् लेखितुं निर्देशति यत् एतस्मिन् विषये ते किं किं जानन्ति, किं किं च ज्ञातुम् इच्छन्ति इति। अथ पाठं पठित्वा छात्राः यत् ज्ञातवन्तः तत् लिखन्ति। एवं प्रकारके पठन विधि किं कथयेत्। तो इसका ऑप्शन है अक्षरस्य बोधे, मेटाकॉग्निशन, KWL विधि या प्रतिदान विधि। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। अगला षष्ठ कक्षाया एक छात्र एकं पाठं पठति यस्मिन् स एकस्य शब्दस्य अर्थं न जानाति तदा तेन। तो यहाँ पे ये देखिए मेंशन किया गया है कि सीटेट फरवरी 2015 में जो फर्स्ट पेपर हुआ था पीआरटी का, उसमें पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन है शब्द उपेक्षित्व, बुद्धिमतया अनुमेय, शब्दकोश द्रष्टव्य, शिक्षक प्रष्टव्य। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है परीक्षणं प्रामाणिकं भवति यदि परीक्षणीय अस्य समयक परीक्षणं भवेत्। परीक्षणं विश्वसनीयं भवति यदा तत्र सत्यं भवेत्। कदाचित् परीक्षणेन परीक्षणस्य समये परीक्षणं न अपि भवेत्, तथापि परीक्षणस्य सत् अयं मन्येत। एतैः वाक्ये लेखस्य मुख्यम उद्देश्य। तो इसका क्या उद्देश्य है इसमें पूछा गया है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रामाणिकता विश्वसनीयता इत्येतयोः भेदस्य वर्णनम्। अगला क्वेश्चन है षष्ठ कक्षाया छात्रा सद्य एव कथाम् एकां पठितवन्तः। शिक्षक छात्रान् प्रश्नस्य उत्तरं पृच्छति। किमर्थम् अशोकः गृहात् पलायतः। अयं प्रश्नः छात्राणां किं कौशलम् अपेक्षते। इसके ऑप्शन दिए गए लेखन समीक्षणस्य, संबंध स्थापनस्य, अर्थ संभावनस्य, पूर्व अनुमान करणस्य। तो इसका जो ऑप्शन सी है बिल्कुल सही है। अगला है डिसलेक्सिया एक भाषागत विकार है, यह प्रभावती। जो डिसलेक्सिया है वो कौन सा भाषा विकार है। संकेत बोधम, कथित भाषा बोधम, मौखिक भाषा बोधम या लिखित भाषा बोधम। तो ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कक्षायां छात्राणां कृते कविता वाचनस्य परिमुखम प्रयोजनम। ऑप्शन देख लेते हैं। कवितां प्रति स्वप्रतिक्रियां प्रदर्शनम, साहित्य कवि विचारणान् अवगमनम, बिंब चित्रस्य अन्यतया अनुप्रासस्य अवगमनम, कवे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि परिज्ञानम। तो इसका जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है सप्त कक्षायां छात्र कथयति यत् स तस्य मित्रेण सह शब्द वर्ग समस्या खेल माध्यमेन आनंदम अनुभवति। यह किंचित अधिक दक्ष येन कारणेन तस्य कौशल ज्ञाने वृद्धि भवेत्। एतेन कस्य शिक्षण मनोविज्ञानस्य मंतव्य दृश्यति। स्किनर, पियाजे, वाइगोत्स्की
या गार्डनर। तो इसका आंसर आएगा वाइगोत्स्की। लेखनम एका प्रक्रिया इति मन्येत चेत किम न अस्ति अत्यावश्यक भागः। मूल्यांकनम, संपादनम, प्रारूप निर्माणम या पुनर्अवलोकनम। तो इसका जो आंसर है वो है मूल्यांकनम। छात्राणां कृते बालसाहित्यानां चयनसमये भवदृष्ट्या किम् अनावश्यकम्? विषया, चित्राणि, मुद्रण गुणवत्ता या छात्राणां वयरुचि च। तो इसका आंसर आएगा चित्राणि। अगला क्वेश्चन है श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनश्च इत्येते सह अपरम भाषा कौशलम अस्ति। व्याकरणनम, अधिगमनम, चिंतननम, सर्जनात्मकता। तो इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन। अगला है प्राथमिक विद्यालयस्य शिक्षकः छात्रैः सह परिचित भाषाया परिवारस्य तथा मित्राणां विषये कथोपकथनार्थम् अनुमति दद्याति तत्र शिक्षकस्य मुख्यम् उद्देश्यं भवति। छात्राणां सामान्य ज्ञानवर्धनम्, बहुभाषिकतां साधनरूपेण प्रयोगः, छात्राणां विषये समुचितं ज्ञानम् या छात्राणां सौविध्यम्। तो इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। विद्यालयं प्रति आगमनेन बालाः स्वमूलभाषया कथायाम् आनयन्ति। बहुभाषिक देशे विद्यालयेन तेषां गृहभाषाया सम्मानं करणीयं यतो हि बालाः अबाधिरीत्या अस्या वदन्ति। तेषाम् अभिज्ञानस्य इदं महत्त्वपूर्णम् अङ्गम्। भारते अस्मिन् 2000-अधिका भाषा सन्ति। विद्यालयस्य अपि इयं भाषा अस्ति। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है भाषा विज्ञान तंत्रे अस्माकं मानसिक शब्दकोशस्य कथयेत्। प्राग्मेटिक्स व्यवहार विज्ञानम, लेक्सिकॉन पद विज्ञानम, सिंटैक्स वाक्य विज्ञानम या सेमांटिक्स अर्थ विज्ञानम। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। छात्रा गरुड़ विषये एकां कवितां पठितुम् आरभेत। पठनात् पूर्व शिक्षकस्य महत्वपूर्णं कार्यम् अस्ति। तो ए ऑप्शन है छात्रान् प्रति कठिन शब्दानाम् अर्थज्ञानाय कथनं। कवेः विषये अधिकं विवरणं छात्रेभ्यः दातव्यम्। कवितायां विद्यमानानां कठिन शब्दानां रेखाङ्कितां कर्तुं छात्रान् प्रति कथनं। गरुड़ विषये छात्रान् प्रति चर्चया कृते कथनम। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला है छात्राणां लेखनस्य मूल्यांकन समये शिक्षकस्य मुख्यतया इदम् अवधारयति यत् विचारविषयश्च, व्याकरणदृष्ट्या शुद्धता, विरामचिह्नानि परिच्छेदकरणं च, शब्दसीमानां निर्धारणम्। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। मुक्त प्रश्नानां प्रमुख विशेषता वर्तते तत्र मूल्यांकनं कठिनं भवति। तेषाम् एकमेव उचितम् उत्तरमस्ति। विभिन्न प्रकार व्याख्यानां तैः अवसरः दीयते तत्र आहनानि बहूनि सन्ति। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। सप्तकक्षाया आंग्ल भाषा शिक्षिका स्वच्छतार्णां मौखिक भाषा दक्षतां वर्धयितुम् इच्छति। एतदर्थं छात्राणां कृते का पद्धति श्रेष्ठा भवेत्? तो इसका जो बी ऑप्शन है कक्षायां वार्तालापं कर्तुं प्रोत्साहनम, ये बिल्कुल सही है। अगला है विद्यालय यथार्थतया आंग्ल भाषाया शिक्षणार्थं महत्वपूर्णम् अंगम् अस्ति। तत् स्थानीय शिक्षकश्च उपस्थितः। आनुपूर्वेण व्याकरण नियमानां शिक्षणं, शुद्ध उच्चारणस्य शिक्षणं, भाषाया प्रयोगार्थम अवसर है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है सर्जनात्मकता लेखनस्य अनेकानि प्रयोजनानि सन्ति। तेषु प्रमुखम् अस्ति भाव विनिमय, वर्तनी शुद्धता, व्याकरण शुद्धता, स्व अभिव्यक्ति। तो इसका जो डी ऑप्शन है स्व अभिव्यक्ति, ये बिल्कुल सही है। मम माता इति विषयम् अधिकृत्य एकं निबन्धं लेखितुं शिक्षिका छात्रान् प्रेरयति। एतस्मिन् प्रसङ्गे सा मुख्यतः छात्रेभ्यः किं निर्देशयति? मार्गदर्शक पुस्तकम् उदाहरण रूपेण व्यवहरन्तु। या बी ऑप्शन है व्यवस्थिततया शुद्धतया च लिखन्तु, स्व अनुभवधारेण लिखन्तु, वर्तनी विषये जागरूका भवन्तु। तो इसका जो सी ऑप्शन है स्व अनुभवधारेण लिखन्तु, ये बिल्कुल
सही है। अगला क्वेश्चन है, षट् कक्षाया शिक्षिका स्वछात्राणां उत्तम लेखनां कर्तुम् इच्छति, सा बिन्दूनाम् अधारणेन लेखनकार्यस्य आरम्भं कर्तुं प्रेरयति, अनन्तरम् एकम् असम्पूर्णम् अपरिमार्जितं लेखं प्रस्तुत्य तदुपरि सहपाठिभिः सह चर्चा कर्तुं प्रेरयति, शिक्षिका लेखनम् एवं प्रकारेण पश्यति। तो इसके ऑप्शन में दिए गए हैं चर्चा, परिणाम, प्रक्रिया या निबंध। तो इसका जो सी ऑप्शन है प्रक्रिया बिल्कुल सही है। छात्रा स्व अध्याय अर्थम प्रेरिता भवेयु इत्यर्थम के उपाय समीचीनम, भाषा कौशलानां संशोधनार्थं परियोजनात्मक कार्यस्य गृहकार्यस्य वा अधिकम् उपयोगे छात्रा स्वयमेव निर्णयान् स्वीकुर्युः इत्यर्थं तेन प्रोत्साहिनः, परस्परं वार्तालापार्थं प्राविधिक यंत्रणानाम् उपयोगे छाया अधिक जिज्ञासा भवेयु इत्यर्थं ते प्रोत्साहिनः। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। श्रवणबोधे सामर्थ्यस्य अस्ति चेत् कथिते विषये रुचि स्वविचारं च प्रकटयति, अपरं जनः शान्तचित्तेन शृणुयात्, श्रुत्वा शुद्धतया लेखितुं प्रभवति, कथितं विषय पुनः उपस्थित उपेतुं समर्थं भवति। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। वयं भाषाया उपयोगं कुर्मः लेखनार्थं, भाव विनिमयार्थम, श्रवणार्थम या पठनार्थम। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला, येषां बालानां भाषा विकासस्य विलंबितः भवति तेषाम् अभिप्रेरणार्थं के गतिविधि समीचीनम्, भाषा चिकित्सकानां भाषणानि अध्यापकैः पुनः पुनः उपयुक्त उत्तराणां प्रदानं, छात्राणां संभाषणस्य संग्रहणं विश्लेषणार्थं च परस्परं संभाषणार्थं प्रोत्साहनम। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। भाषा पाठ्यपुस्तकेषु प्रत्येकेन पाठान्ते अध्यान्ते प्रदत्तानां क्रियाकलापानाम् अभ्यासप्रश्नानां च मुख्य उद्देश्य एतद् न स्यात्। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है कि ये कब पूछा गया। तो यहाँ तक जो हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं वो सीटेट फरवरी 2015 में जो पीआरटी का पेपर है उसमें पूछे जाते हैं। ये आप सब जानते हैं कि 30 क्वेश्चन ही लैंग्वेज से रिलेटेड आते हैं, लेकिन लैंग्वेज 1 भी होती है और लैंग्वेज 2 भी होती है। तो फर्स्ट में अलग क्वेश्चन होते हैं और सेकंड में अलग क्वेश्चन होते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो पेडागोगी वाले कर रहे हैं, बाकी जो पैराग्राफ से आते हैं वो उसी में से आपको आंसर निकालने होते हैं। भाषा पाठ्यपुस्तकेषु प्रत्येकं पाठान्ते अध्यान्ते प्रदत्तानां क्रियाकलापानाम् अभ्यासप्रश्नानां च मुख्यम् उद्देश्यम् एतद् न स्यात्। तो इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन, कंठस्थीकरणस्य सामर्थ्यस्य वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षणस्य संबंध युक्ति युक्तम कीदृशं किम। तो इसका जो आंसर है वो है ए ऑप्शन, व्याकरण नियमानाम् अवगमनार्थम अन्वेषणार्थम च छात्रा प्रेरणीया। अगला है, अधिकांशा शिक्षिका छात्राणां शब्द ज्ञान वृद्धार्थम कस्य महत्वम् आमनन्ति, शब्दकोशस्य, वर्तनया, प्रसंगस्य या शब्द सूचीनाम। तो इसका जो प्रसंगस्य है ये बिल्कुल सही है। अगला है, उपचारात्मक शिक्षणम इत्येन अभिप्राय अस्ति। इसका क्या अभिप्राय, छात्रा किमर्थम अवगन्तुम् असामर्थ्य च दूरीकर्तुं के उपाया इत्यर्थं करणीया प्रयासा विद्यालयोपान्तं शिक्षणया योजनं प्रबुद्ध छात्राणां संवर्धनार्थं अतिरिक्त शिक्षणम। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। पठन कौशलम नाम है पाठस्य अर्थकरणम, पाठस्य कंठस्थीकरणम, पाठस्य अभिज्ञानम, अबाध गतीनां शुद्ध उच्चारणं सह पाठस्य ऊंचे पठनम। तो ए ऑप्शन पाठस्य अर्थकरणम ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, भाषण लेखनम कौशल संबंध निमित्तम प्रदत्त प्रतिपुष्टि प्रभावपूर्णम शिक्षणम अधिगम प्रक्रियाणाम आयोजनश्च संबंधिस्तः, वार्षिक परीक्षाया, स्तरीय परीक्षा, रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
अगला क्वेश्चन है भविष्य कथनम इति उपकौशलम केन संबंधः रूपरेखा निर्माणेन, सारांश लेखनेन, टिप्पणी लेखनेन या वाचनेन। तो इसका आएगा वाचनेन। उद्घोषित सामग्र्या अभ्यासं कर्तुं समर्था भवेयुः एषा पद्धति केन उपागेन संबंधा। तो ये पूछा गया है सीटेट सितंबर 2014 में जो पीआरटी का पेपर था उसमें पूछे गए ये क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं। रूपांतरणात्मकेन, संरचनात्मकेन, संप्रेक्षणात्मकेन या पद्य अवनत्यात्मकेन। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। छात्रा पाठ्य वस्तुन भावम् अवगन्तुं समर्था सन्ति नैव शब्दानार्थम् अधिगन्तुं समर्था सन्ति नैव शब्दार्थं ज्ञातुम् अन्वेषणं कर्तुं समर्था असमर्था वा इत्यर्थं कृतप्रयासा केन संबंधा सन्ति। तो पठन अवबोधनस्य मूल्यांकनेन, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि संज्ञानेन अर्थवबोधनम प्रक्रिया केन कौशलेन संबंधा। तो ये भी जो पीआरटी का पेपर था सीटेट सितंबर 2014 में पूछा गया है। ऑप्शन में देख लेते हैं पठनेन, लेखनेन, भाषणेन, श्रवणेन। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है अत्यधिक नियंत्रितयाम एवश्च परिसीमित लक्ष्य केंद्रित कक्षायाम भाषा अभ्यासे किम अवगम्येत। ए ऑप्शन है संरचना केंद्रित अभ्यासा, रिक्त स्थान पूर्ति संबंध अभ्यासा, भूमिका निर्वहन नाट्य गतिविधि की कक्षया, परिचर्चा संवाद युक्त कक्षया, अधिगत शब्द वल्या सहयोगेन स्व अध्ययनम। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। प्राय केचन छात्रा भाषण लेखन प्रक्रिया संदर्भेषु केशय उचितम शब्दानां प्रयोग संदर्भेषु अथवा अर्थभेदं कर्तुं समर्था न भवन्ति यदा वदतु कथतु स्पष्टीकरोतु इत्यादयः किं करणीयम्। तो आधारभूत सिद्धांतानां अधिकृत्य विभिन्न संदर्भेषु शब्दानां प्रयोग अभ्यास बिल्कुल सही है। अगला है भाषान अर्जनम अंतर्निहितम एव मनुष्य जन्मना एव कया अपि भाषा व्यवस्था युक्त एतया भाषा व्यवस्था से व्यवहारं करोति एषः विचारः केन उपागेन संबंधः। पर घटनाशास्त्रेण, संज्ञानात्मकेन, संप्रेक्षणात्मकेन या प्रकृतिकेन। तो इसका आंसर है प्रकृतिकेन। विश्वस्य आत्मा के काल, जगत, मनवंतरम या अवधि। तो इसका ऑप्शन है ए। छात्र व्याकरण दृष्ट्या शुद्ध रूपेण वक्तुं सक्षमाः सन्ति नैव सन्दर्भानुगुणं परस्परं सम्बन्ध तर्कपूर्ण वाक्यानां प्रयोगे समर्था सन्ति नैव सम्यक् रूपेण च उच्चारणं कर्तुं समर्था सन्ति नैव एतानि तत्त्वानि कीदृशेन आकलेन सम्बन्धानि सृजनात्मकेन, भाषणात्मकेन, लेखनात्मकेन, श्रवणात्मकेन। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। काले कस्य आयु प्रमाणम गणयति पूर्णिमाया विकासस्य उत्पत्ति या जगत। तो सी ऑप्शन जगत बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कस्य ध्वनि श्रूयते वंशया, ढक्काया, भेरिया, शंखस्य। तो शंखस्य। छात्र केंद्रिता कक्षाया इत्येन के अभिप्राय विभिन्न गतिविधि भी छात्र पठन पाठन प्रक्रिया छात्रा कक्षाया केंद्रे उपविशन्ति अध्यापकस्य निर्देशात् अंतर्गते केचन छात्रा एवं अन्य छात्रान् पाठयन्ति सक्रिया छात्रा निश्चेष्ट अध्यापक अध्यापिका। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है महायुगे कति युगानि भवन्ति पंच चत्वारि त्रीणि द्वे। तो इसका आंसर आएगा चत्वारि। सूर्यस्य गति कतिविधा चतुर्धा, बहुधा, त्रिधा या द्विधा। तो इसके आंसर आएगा द्विधा। प्रत्येकम अयनस्य अवधि क्रियान चतुर्मासा, षण्मासा, सप्तमासा या पंचमासा। तो इसका आएगा षण्मासा। निम्नलिखितेषु किम छात्र केंद्रित अनुदेशनम व्याख्यानम व्यक्तिकम अनुदेशनम प्रदर्शनम या प्रतिमानात्मकम। तो इसका आएगा व्यक्तिक अनुदेशनम। भारतीय मासानां नामानि कई संबंधानि नक्षत्र नाम भी देवै देशै ब्रह्मणा। तो ये आएगा नक्षत्र भी। गतिबोधक छात्राणां मूल्यांकनार्थम किम अनुपयुक्तम। क्या अनुपयुक्त होता है। तो दीर्घ परीक्षणम निबंध वा।
वीक्षमाणम इत्य अत्र कै प्रत्यो अस्ति सांचय स्त्रितय मतुपियाकत। तो इसमें कौन सा है? सांचय। शुभ कामना इत्यार्थे किम पर्याय पद क अत्र प्रयुक्तम? शोभनीया, शुभांसा, शुभा, शोभनम। तो ये आएगा शुभ संसा। कस्मिन् अपि पाठ्यवस्तुना संदर्भे मूल्यम इति शब्देन कै अभिप्राय? शब्दस्य संदर्भगतः अर्थः अभिव्यंजना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखितेषु किम शब्दवल्या पठन प्रक्रिया अभिज्ञान भागे अस्ति? विन्यास, प्रत्यय, उपसर्गा, लोकोक्तया। तो इसका ऑप्शन है विन्यास। नाट्यम पाठयितुं किम उत्कृष्टम? क्या होता है? तो छात्रे भावानुगुणं नाटकस्य अभिनयम्। व्याकरण शिक्षण संदर्भे भ्रांतिपूर्णा पूर्व धारणा अस्ति। क्या जो भ्रांति फैलाने वाली जो धारणा व्याकरण शिक्षण के बारे में वो कौन सी है? ये आपको उसमें से निकालना। तो व्याकरण तत्वानां शिक्षणं पृथक रूपेण कृत्वा भाषणं लेखनं वा पठेतुं वयम्। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। औपचारिक परिवादकात्मक पत्रे परिवादस्य वर्णनम प्राय कुत्र क्रियेत? अभिवादने, प्रथम अनुच्छेदे, अंते या द्वितीय अनुच्छेदे। तो इसका आंसर आएगा सी। को अपि मिश्रित क्षमता समूह कस्मिन् संदर्भेषु विषयम्? ज्ञान कौशल संदर्भे। ठीक है फ्रेंड्स, आज जो मैंने आपके साथ शेयर किया है वो सीटेट में जो संस्कृत लैंग्वेज पूछी जाती है उसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जो क्वेश्चन हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, जो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों से रिलेटेड हैं। आगे के जो क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर हाजिर होंगी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।